आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति की बात करेंगे और बात करेंगे अपनी बदमिजाजी की बात भी करेंगे। और दोस्तों, बेसिक जो आज हमारा मेन जो एक शब्द है, देखिए, नशा दवाइयों से नहीं छूटेगा। दवाइयों से नशा छूटता तो यहाँ आने की ज़रूरत। और जो भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, ये सारे तरीके, सारे दवाइयाँ, सारे इलाज, जादू टोना, सब कुछ करके यहाँ आते हैं। सच कह रहा, मैं जुड़ कह रहा हूँ। सारे कुछ करके, सारा कुछ आजमा के, घर वालों ने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, डांट लिया, फटकार लिया, बेइज्जती कर ली, प्यार कर लिया, सब चीज कर ली, लेकिन नशा। फिर आखिर उन्होंने क्या सोचा कि इसको कहां भेज दो? नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाए। अच्छा, यहां ना भेजते तो क्या करते, बताओ? अगर आपके घर वाले नशा मुक्ति में ना भेजें तो कहां भेजेंगे, बताओ? बताओ भाई। हाथ उन्होंने जोड़ लिए, गांव उन्होंने भेज दिया, ताबीज उन्होंने कर लिए, जमात में उन्होंने भेज दिया, पूजा पाठ उन्होंने करा ली, आपने भी 2-2, 4-4, 6-6 महीने नशा छोड़ा भी, है ना, लेकिन दोबारा फिर शुरू। अब क्या करें वो? हाँ, और आप ये दावा करते रहते हो मैं नशेबाज नहीं हूं, मैं नशेबाज। मैंने तो पीछे 6 महीने अपने आप, मैंने 1 साल हाथ भी। सवाल ये नहीं है कि 1 साल नहीं पिया, 6 महीने नहीं पी, सवाल ये है कि दोबारा क्यों पी। छोड़ी पिछली बार जो आपने छोड़ी थी शराब, इसीलिए तो छोड़ी थी ना कि तंग हो गए थे आप, लीवर खत्म होने लगा था, शरीर जवाब देने लगा था, प्रॉब्लम आने लगी थी, हार्ट अटैक की शिकायत होने लगी थी, दिल धड़कने लगा था, दिल कमजोर होने लगा था, दिल मायूस होने लगा था। सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूं, इसलिए आपने शराब। हाँ, और जब तुम्हें लगा कि थोड़ी जान आ गई है, थोड़ी जान, और आपने वैसे ही शुरू। और आप इस बात का दावा करते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, अपने आप को भी भ्रमित करते हैं, दूसरों को भी भ्रमित करते हैं कि नहीं मैं नशे करने वाला, मैं नशेड़ी। नशेड़ी ना कहना, नशेड़ी तो सारा, मतलब मैं नशेड़ी नहीं हूं, बाकी सारा जमाना। अरे भाई साहब, एक नशे वाला जरूर ये कहता है कि मैं नशेड़ी। मुझे गलत भेजा है सेंटर, मुझे तुमने, मेरी एक बात सुन तो लेते, एक बार मेरी बात मान तो लेते। मैं तो वैसे ही छोड़ने वाला था, मैं तो 2-4 दिन में। अरे भाई साहब, भाई साहब, जब आप नशे में हो जाते हैं, शराब के नशे में हो जाते हैं या कोई भी नशा, तो कैसे हो जाते हैं? बंड, जिंदगी झंड, खत्म। फिर तो आप किसी को, देखिए समझ के जाइए, नशा 12 कदमों का कार्यक्रम, जो लोग नशा मुक्त हुए हैं उस ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं और धरती के हर हिस्से में हैं। धरती का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां 12 कदमों का कार्यक्रम नहीं है, हर जगह है। ऐसे जगह कोई नहीं है धरती पर जहां पर नशा मुक्त हुए व्यक्ति ना हो। हैं, मुझे बदमिजाजी को समझना होगा। बदमिजाजी में ये भी आता है कि मैं एक नर्म इंसान नहीं हूं, मैं झुकने वाला इंसान, मैं मानने वाला इंसान, मैं समझने वाला इंसान, मैं विनम्रता वाला इंसान, मैं एक सही इंसान ही नहीं हूं। ये बदमिजाजी मेरे अंदर है। सच कह रहा, मैं जुड़ कर रहा भाई साहब, मुझे ये बात समझनी होगी कि मैं एक बदमिजाज, देखिए समझिए इस बात को, लव, चालू रखो अभी, लव, सारे लोग बोल रहे लव, केयर, कंसर्न, मतलब प्यार, मुझे प्यार देना भी है और लेना भी है, परवाह और
मैं ना अपनी चिंता कर रहा हूं ना अपने परिवार की चिंता कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी दांव पे। फेफड़ों की बेगम, फेफड़ा लगा दिया कहां पे? लीवर का इक्का। अरे भाई साहब, सारी चीज दांव पे लगा दी। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? किसी ने फेफड़ा दांव पे लगा दिया, किसी ने दिमाग लगा दिया, किसी ने दिल लगा दिया। हार्ट का बादशाह। अरे भाई साहब, हार जाओगे यार, आप हार जाओगे। दांव पे लगाए बैठे हो आप सही में। इसलिए नशा अगर मुक्त होना चाहते हैं तो बदमिजाजी को समझना होगा, अपनी बीमारी को समझना होगा, रिकवरी ग्रुप को समझना होगा, 12 कदमों का प्रोग्राम समझना होगा, मीटिंग में समझना होगा, मीटिंग में जाना होगा, वापस जाना होगा, बार बार जाना होगा। और दोस्तों मैं सबसे ये कह रहा हूं कि आध्यात्मिक उन्नति को समझना होगा। किसको समझना होगा? आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ये होता है कि मुझे ग्रो करना है, मेरे अंदर नम्रता, विनम्रता, सरलता, सहजता, झुकाव, इंसानियत आनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने मुझे कुछ कहा और मैं नहीं, आर या पार, अब बताता हूं तुझे, निकालो मेरे रिवॉल्वर निकालो, या तो आज ये नहीं। अरे भाई साहब, ये हमें बदमिजाजी, हो सकता है गलती उसकी हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास नीरज बाबा ना आके मुझे 4-5 चांटे मारे तो मैं क्या करूंगा? भाई तो गलती हो गई। क्या गलती? लॉरेंस बिश्नोई आ जाए और मुझे माँ की बहन की गाली बके, मैं क्या करूंगा? भाई साहब मैं तो घर पे गृहस्थी का शरीफ आदमी हूं यार, मैं क्या करूंगा? अच्छा यहाँ क्यों झुक रहा हूं मैं? और कोई ये आके मुझे बोलेगा कुछ तो मैं इसका क्या करूंगा? ओ हाँ तुझे देखता हो रहा मेरे चाकूला मेरी, यहाँ पे क्यों मैं कर रहा हूँ, ऐंठ रहा हूँ? इसका मतलब मैं आदमी देख के लड़ाई कर रहा हूं। इसका मतलब जहां पर कोई पावरफुल है तो वहां तो मैं बीगी बिल्ली। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं? वहां तो मैं क्या बन गया? मेरे अंदर झुकाव भी आ गया, नम्रता, विनम्रता, सहजता, सब कुछ आ गई मेरे अंदर। ये नकली है। और जहां पर मेरे से थोड़ा कमजोर है या मेरे जितना, उसके पास में कभी घर में से तलवार निकालने भाग रहा हूं, कभी लठ निकालने भाग रहा हूं, कभी उसके पीछे। यहां पर हट गया। यहां क्यों हट गया मैं? क्योंकि मैं मौका देख के चौका मारता हूं। मुझे मौका देख के चौका नहीं मारना है, चाहे कमजोर आ जाए चाहे ताकतवर आ जाए। मुझे कैसा बनना है? भाई तो मेरी गलती है, कोई बात नहीं यार, माफ कर दो यार। झुकाव लाना है, विनम्रता लानी है, सहजता लानी है, झुकाव लाना है। जब मैं उसके सामने झुक सकता हूं तो मैं बाकियों के सामने क्यों नहीं झुक सकता यार? ये बताओ मुझे। या डंडे पे झुक रहा हूं मैं, तलवारों पे झुक जाता हूं, या रिवॉल्वर पे झुक रहा हूं? सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं? अरे भाई साहब हर जगह झुक जाओ, हर जगह झुक जाओ, चाहे कोई डंडी लकड़ी तलवार कोई लाए ना लाए। हाँ यार, जिंदगी तो अच्छे तरीके से जीना है, तो बदमिजाजी को समझें, इसे खत्म करें। जब तक आप अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, आप मीटिंग नहीं जाएंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, उस्ताद स्पॉन्सर नहीं बनाएंगे, तब तक नशा छूटने वाला। इस कार्यक्रम को करके बहुत सारे लोगों ने नशे पे जीत हासिल की। अगर वो लोग नशे पे जीत हासिल कर सकते हैं तो आप भी नशे पर जीत हासिल। अगर मैं नशा मुक्त हुआ हूं तो आप भी नशा मुक्त। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सच है। और दोस्तों, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, और निगाहें हमको ढूंढेंगी और हम ना जाने। ये मौका मिल रहा है आपको, ये मौका मिल रहा है नशा छोड़ने का, ताकि आप अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन। तुम सदा के लिए नहीं आए हो यहाँ पर, हाँ जी, कि ये दुनिया में मैं सदा के लिए नहीं आए हो। हाँ जी, तंग मत करो अपनों को और अपने को। तुम अपने को भी तंग कर रहे हो और अपने परिवार, समाज, देश, धर्म, संविधान सबको तंग कर रहे हो। सच कह रहा, जुड़ कर रहा हूं, तुम किसी के भी नहीं बन रहे। ये आदमी बार बार आ रहा है। यहाँ कई चेहरे मुझे रिपीट दिखते हैं, मेरे सेशनों में बैठते हैं, लेकिन उनको मेरी बात समझ। 3-3 साल पहले भी मैंने उनको यहाँ देखा है, 2-2 साल पहले भी मैंने यहाँ। एडिक्ट नहीं मानता किसी की भी। थैंक यू, थैंक यू। कितनी हो गई? बस।